हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषा क्लासेस। एंड मैं यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर वन कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसके ऊपर मेरा अभी 25% कोर्स चल रहा है। अगर किसी को भी इसको एनरोल करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज द स्केयर ऑफ अपोजिशन। और आज की क्लास के अंदर स्केयर ऑफ अपोजिशन और इससे रिलेटेड जो कुछ पीवाईक्यूज है वो हम आज डिस्कस करेंगे। What is the sphere of opposition? It is the topic of the logical reasoning. लॉजिकल रीजनिंग में स्केयर ऑफ अपोजिशन आता है। स्केयर ऑफ अपोजिशन क्या होता है? इज अ लॉजिकल डायग्राम जो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द फोर कैटेगरी प्रपोजिशन। हमारे पास यहाँ पर फोर कैटेगरीज आती हैं, ए, ई, आई एंड ओ। A is for the universal, E is for the negative universal, N is for the sum, and this is for the sum not. ओके, तो इसके लिए पहले आपको एक बेसिक्स पता होने चाहिए कि ए, ई, आई, ओ क्या होते हैं। जो हमारी यूनिवर्सल जो स्टेटमेंट होती है, लाइक ऑल ए आर बी, उसको हम ए बोलते हैं। और नो ए आर बी इज रेफर्स टू द ई। सम A R B is equal to the category I, and some A R node B is related to the category O। और जो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है ये किसने दी है? अरिस्टो ने दिया है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अप्लाई कहाँ होता है? देखो, जहां पर आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं, आपके पास स्टेटमेंट्स आई है, इफ इट इज ट्रू देन व्हाट विल बी ट्रू और फॉल्स, या अनडिटरमाइंड या फिर डाउट। जब आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रू कौन सा होगा, फॉल्स कौन सा होगा, एक स्टेटमेंट दे दी गई है कि ये ट्रू है तो फॉल्स क्या होगा, अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, अनडिटरमाइंड क्या होगा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अंदर आते हैं। ठीक है, देखो, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है? जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है वो हमेशा इमीडिएट पर अप्लाई होता है। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन स्टेटमेंट यूज की जाती है। वी यूज ओनली द सिंगल स्टेटमेंट हियर। ओके, उससे हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन निकल के आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जो फर्स्ट टाइप होता है इसके अंदर वो होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, अब कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे होते हैं? देखो, सबसे पहले आपको लिखना क्या है यहाँ पर? ई, ए, ई, आई एंड। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो दोनों में आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर, कि जैसे दिन और रात, डे और नाइट। ठीक है, फायर एंड वाटर, ये क्या है? एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है। अगर डे होगा तो नाइट नहीं होगा, नाइट होगा तो डे नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होती है? कॉन्ट्राडिक्शन हम इसको बोलते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन में जो होता है, जो रिलेशनशिप है वो किसका है? अपोजिट चीजों का, ए और ओ का, और ई और आई का। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती है? दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दे कैन नॉट बी फोल्स। इसका क्या मतलब है? इफ दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। जैसे मैंने बोला, डे है तो नाइट नहीं होगा, नाइट है तो डे नहीं होगा। तो अगर आपके पास जो प्रोपोजिशन ए है, अगर वो क्वेश्चन के अंदर ट्रू दी हुई है, देन ओ विल बी फॉल्स। सेम, अगर आपको ये फॉल्स दिया है तो ये क्या होगा? क्लियर? तो ये क्या बोलता है? कॉन्ट्राडिक्टरी बोलता है कि अगर आपके पास ए ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा, ई फॉल्स है तो आई ट्रू होगा, एंड वाइस वर्सा। ए, ई, आई, ओ। मैं आपको एक स्टेटमेंट देती हूँ। ऑल मैन आर mortal is false. Then tell me what is O? देखो, अगर A ट्रू है, सॉरी, क्वेश्चन में आपको फॉल्स दिया है। इफ A is false, then O will be clear। कॉन्ट्राडिक्शन में होता है ये।
अगर आपके पास स्टेटमेंट दी है नो मैन आर मोटल इज ट्रू, तो आई क्या होगा? आई विल बी फॉल्स। ये कौन बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सबल्टर्न। सबल्टर्न में क्या आता है? सबल्टर्न इज द रिलेशनशिप बिटवीन, सबसे पहले हम उन चीजों को बनाएं। ए ई आई ओ हमारा जो रूल है स्क्वायर ऑफ पोजीशन का बोलता है सबल्टर्न। सबल्टर्न में क्या होता है? ए और आई का रिलेशन, ए एंड आई, ई एंड ओ। ये क्या बोलता है? इफ ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट ए या फिर ई, इन दोनों का रिलेशन एक ही जैसा होगा, ठीक है, ए और ई इज ट्रू। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ट्रुथ डाउनवर्ड एंड फॉल्स अपवर्ड। ठीक है, अगर ए ट्रू है, इफ ए इज ट्रू, तो आई भी ट्रू होगा। ओके, और अगर एंड इफ आई इज फॉल्स, ए विल बी फॉल्स। एंड अगर इसके अलावा कोई और भी केसेस होंगे, वो सब क्या होंगे? डाउट। सिमिलरली, इफ ई इज ट्रू, ओ विल बी ट्रू, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ट्रूथ डाउनवर्ड। एंड इफ ओ इज फॉल्स, then E will be false. Because my our property says to downward and false upward. Clear? Next आता है टाइप, दैट इज contrary. Contrary में E एंड I, E दोनों ही यूनिवर्सल यूनिवर्सल है, इन दोनों का रिलेशन है, इनको ही हम contrary बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू टुगेदर, दे कैन बोथ बी फॉल्स टुगेदर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ contrary। इसका क्या मतलब है? दोनों एक साथ, अब देखो अगर हम आराम आराम से पढ़े, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। दे कैन बोथ बी फॉल्स टुगेदर, ठीक है, लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इफ ए इज ट्रू, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू टुगेदर, तो ई को फॉल्स होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ई फॉल्स है, तो ए ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मैंने क्या बताया? इफ ए इज ट्रू, तो ई को फॉल्स होना ही पड़ेगा। बट इफ ई इज फॉल्स, ए कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो इसका क्या मतलब है? इफ ए इज ट्रू, ई क्या होगा? फॉल्स। बट इफ ए इज फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा? डाउटफुल। इज इट क्लियर? सिमिलरली, इफ ई इज ट्रू, तो ए को फॉल्स होना ही पड़ेगा। बट इफ ई इज फॉल्स, ए कैन बी ट्रू और फॉल्स, और जहां पर एक कंफ्यूजन आ जाए, वो ट्रू होगा या फॉल्स, तो वहां पर डाउटफुल। इज इट क्लियर? सब कंट्रेरी। सब कंट्रेरी में हमारे पास आता है ई एंड ओ का रिलेशन। ई एंड ओ के रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स टुगेदर, दे कैन बी टुगेदर। क्या आप यहाँ पे लगा रहे हैं? फॉल्स टुगेदर एंड दे कैन बी ट्रू टुगेदर। बट इट मीन्स दे कैन नॉट बी फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, तो ये क्या होगा? ट्रू। दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, अगर ये फॉल्स है तो ओ क्या होगा? ट्रू। बट इफ आई इज ट्रू, वो ट्रू भी हो सकता है, वो फॉल्स भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डाउट। ठीक है, सिमिलरली, इफ ओ इज ट्रू, दे कैन बोथ बी ट्रू टुगेदर, तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो हमारे पास एक आंसर नहीं आया, तो हमने इसको क्या कर दिया? डाउट।
बट इफ ओ इज फॉल्स तो आई को ट्रू होना ही पड़ेगा, बिकॉज दे कैनॉट बोथ बी फॉल्स टुगेदर। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई। देन लेट्स स्टार्ट द PYQs. These are PYQs of 2026. Let practice some previous year question papers. If some authors are great is true, which of the following will be true? E, A, E, I और क्या बोलते हैं हमें? अब हम बोल रहे हैं आई की बात। तो जब आई है तो हम इस तरीके से बनाएंगे, हमारे पास आई। सम क्या होता है? सम ऑथर्स आर ग्रेट इज आई। इफ द आई इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू? तो हम सबसे पहले करेंगे, हमने जो प्रॉपर्टीज की थी वो क्या थी? इफ इट इज आई इज ट्रू तो ई क्या हो जाएगा? फॉल्स। कॉन्ट्राडिक्शन में हमने किया था कि ई और आई दोनों क्या होंगे? कॉन्ट्राडिक्ट होंगे। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। जैसे डे और नाइट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आई है तो ई क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। ठीक है। और जो प्रॉपर्टी थी उसकी सबल्टर्न, तो डाउनवर्ड एंड फॉल्स अपवर्ड। तो अगर ये ट्रू है तो इस ये क्या हो जाएगा? डाउट। अदर जो दूसरे केसेस होंगे वो हमारे क्या होते हैं? डाउटफुल होंगे। और अभी हमने सब कॉन्ट्रेरी की प्रॉपर्टी की, वो क्या थी? दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स टुगेदर, दे कैन बी बोथ बी ट्रू टुगेदर। तो अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू भी हो सकता है, लेकिन फॉल्स नहीं हो सकता। मीन्स ये डाउटफुल हो जाए। मीन्स बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर। तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? डाउटफुल। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। तो यहाँ पर आपका जो ट्रू है वो कौन सा हुआ? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑल ग्रेट ऑथर आर ग्रेट। तो ये क्या है? डाउट। नो ऑथर आर ग्रेट विल बी फॉल्स। ऑथर आर हार्डली ग्रेट, ऑथर आर हार्डली ग्रेट क्या है? सम नोट, दैट इज ओ। और ओ हमारा क्या है? डाउट। एंड मोस्ट ऑथर आर ग्रेट। अब देखो जहां पर मोस्ट होता है वो भी क्या होता है? सम। तो हमारा जो सम है वो क्या है? देन आंसर विल बी ऑप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if some authors are great is false. Again, A, E, I, O. Some authors are great is false. अब ये हमें false दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हमें क्या बोलती है? E क्या होगा? ट्रू। ठीक है। और जो सबअल्टर्न है वो क्या बोल रहे थे? फॉल्स अपवर्ड। तो ए भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या था? बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। तो अगर ये आपका फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा? इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको अब समझ आ गया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट। ऑल ऑथर आर ग्रेट इज फॉल्स, तो ये आपका फॉल्स है। यस, देन दिस इज करेक्ट। नो ऑथर आर ग्रेट इज ट्रू। नो क्या है? ये आपकी प्रोपोजिशन, दैट विल बी द ट्रू। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? ऑथर आर हार्डली ग्रेट इज फॉल्स। तो ये आपका फॉल्स। हार्डली जहां पर वर्ड आता है वो क्या होता है? सम नोट। ठीक है। तो सम नोट आपका क्या है? ट्रू। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। मोस्ट ऑथर आर ग्रेट इज ट्रू। मोस्ट जहां पर वर्ड आता है, कुछ ऑथर ट्रू हो सकते हैं, तो वो आपका क्या है? फॉल्स। तो ये आपका ओके, ग्रेट इज ट्रू। तो ये आपका क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वन। ओके, 1 and 2 will be the answer. If no author or grade is false, then which of the following will be true? And this will be your homework. आपको ये खुद से प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको इसका आंसर भी बता देती हूँ, ये आप खुद से करके देखना। नो ऑथर और ग्रेड इज फॉल्स, तो इसमें आपका जो सिमिलरली ए, ई, आई एंड ओ रूल चलेगा। एंड नो ऑथर और ग्रेड इज फॉल्स, तो ये आपको फॉल्स दिया हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग आप अपने चार्ट्स को बना करके आप क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको आंसर दिया, आप इसको
मैच कर लीजिएगा, ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके से आगे अपने चैनल ऐसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिसको भी मेरा कोर्स जो चल रहा है उसको अगर ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी उसके ऊपर 25% ऑफ चल रहा है, तो सीट्स लिमिटेड है, आप प्लीज जल्दी से जाकर उसको एनरोल कर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस